हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी लेंगे। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 30 मई 2025 को हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के दो तीन ही क्वेश्चन है जो मीन वैल्यू थ्योरम से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स वेयर जीरो इज लेस देन ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन वन, मतलब ए और बी जो है वो और जीरो और वन के बीच लाई करता है, तो यूज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट b minus a upon root over 1 minus a square is less than sine inverse of b minus sine inverse of a, which is less than b minus a upon root over 1 minus b square। इसी में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स एक्स वाला भी एक क्वेश्चन आता है, तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पे लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x on a b, interval is a b where 0 is less than a is less than b and b is less than 1, मीन्स a और b जो है वो 0 और 1 के बीच लाई करता है और a जो है वो b से छोटा है ना। सो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखते हैं, जब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर f of x इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इन एनी इंटरवल, चलो मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले लिया, ठीक है, क्लोज इंटरवल इज ग्रेटर देन ओपन इंटरवल। तो इसमें तीन कंडीशन दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तीन कंडीशन बोल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स राइट इज कंटिन्यूअस, ये देखो कंटिन्यूअस दिया है। दूसरा, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन, कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। और तीसरा जो होता है दोस्तों, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, राइट। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी, वैल्यू सी लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डेस ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये इसको बोलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अगले वाला जो क्वेश्चन है ना, 8A में भी एक डेफिनेशन पूछा है कॉसीस मीन वैल्यू थ्योरम का, तो उस टाइम पे भी हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे, क्या इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम में तीन होता है, रोलिस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कॉसीस मीन वैल्यू थ्योरम, तो तीनों डेफिनेशन हम लोग वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब ही सिंपल सा है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, which is nothing but if fx is a function in the interval a b, then and f of x is continuous, f of x is differentiable, and f of a is not equal to f of b, then there exists c in lying between a to b, open interval a b, such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। तो ये चीजें हमें याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये क्लियर हो गया। देखो, बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, सिंस जीरो लाइज बिटवीन। अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, एफ डैश ऑफ सी की जगह एफ डैश ऑफ एक्स लेते हैं, है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो इसका साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर मैंने इसमें वैल्यू पुट किया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ बी, एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, विच इज इक्वल टू एफ डेस ऑफ सी। एफ डेस ऑफ सी कितना है, एफ डेस ऑफ एक्स वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन दिया है उसके लिए हमने मीन वैल्यू थ्योरम लगा दिया। अब जो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है, इसको हम लोग ये प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमें ये क्या दिया है, जीरो लाइज बिटवीन जी ए एंड बी, जीरो इज लेस देन ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन वन। तो अभी एक सी भी आ गया, एंड सी लाइंग बिटवीन ए बी, तो ये हो जाएगा सी जो होगा वो
ए इज लेस देन सी और सी इज लेस देन बी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो भी कंडीशन सेम ही होगा, ए स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर इसके दोस्तों अगर इसको हमने प्लस को माइनस कर दिया, है ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3 है, राइट। अभी मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो अगर मैंने इसको 1 स्क्वायर कर दिया या 2 स्क्वायर कर दिया या 3 स्क्वायर कर दिया तो भी सेम ही होगा, क्योंकि 1 होगा, 1 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 9। अब अगर मैंने इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -1, तो ये चेंज हो जाएगा, -1 इज ग्रेटर देन -4 एंड -4 इज ग्रेटर देन -9। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो हमने ए स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, इसमें साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो 1 - a² इज ग्रेटर देन, सॉरी, -a² इज ग्रेटर देन -c² विच इज ग्रेटर देन -b²। अब अगर कोई भी नंबर में अगर कोई भी इनइक्वलिटी में 1 ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 - a² ग्रेटर देन 1 - c² इज ग्रेटर देन 1 - b²। अब हम लोग इसका रूट ले लेते हैं तो भी कोई चेंज नहीं होगा, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये रूट जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो अगेन सेम थिंग हो जाएगा, √1 - a² इज ग्रेटर देन √1 - c² इज ग्रेटर देन √1 - b²। अब अगर दोस्तों इसका इनवर्स लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोला कि 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4, है ना, तो जब इसका इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। तो सेम थिंग यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 1 - √1 - a² इज ग्रेटर देन √1 - c² एंड विच इज ग्रेटर देन √1 - b²। तो जब इसका रिवर्स लेंगे तो ये होगा 1/√1 - a² विच इज लेस देन √1/√1 - c² विच इज लेस देन 1/√1 - b²। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये इस इनइक्वलिटी में b - a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, b - a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये अ, हमारा प्रूफ क्या करना है हमें, b - a/√1 - a², ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर भी क्या है, b - a/√1 - b², ये भी आ गया है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग देखो इक्वेशन नंबर 1 देखो। इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये b - a मैं इधर ले गया, है ना, तो साइन ये इसकी वैल्यू क्या बचेगा, b - a/√1 - c², ये नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ b माइनस साइन इनवर्स ऑफ a, और यही हमारा आंसर है ना। देखो, फ्रॉम 1 √b - a/√1 - c² इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ b माइनस साइन इनवर्स ऑफ a। तो दिस इज अवर आंसर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को, तो ये ध्यान रखना है कि हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डेस ऑफ सी। इसका डिफरेंशिएट एक बार डिफरेंशिएट करके एफ डेस ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करना है, और फिर इसको, ये वाले टर्म को, ये बहुत सिंपल है, इसको रीअरेंज करना है। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएगा, एक और ऐसा क्वेश्चन है जो भी पूछता है एग्जाम में, टेन इनवर्स ऑफ एक्स पे, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू दोस्तों।